नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक। सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और उस विषय का नाम है आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास मैंने अपनी किताब पहल एक कदम कामयाबी एवं आनंद की ओर से, उसमें चैप्टर 20 में से जो भी बातें लिखी हुई है वो बातें आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। उसमें एक दोहा अच्छा लिखा हुआ है, जैसे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये मन को समझा कर ले अपने आप से प्रीत। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य अपने विश्वासों से आकार लेता है। वह जिसमें विश्वास करता है वो वैसा ही हो जाता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण अपने आत्मविश्वास की नींव पर ही रखता है। व्यक्ति के अंदर 1% भी अगर आत्मविश्वास है तो वह सब कुछ कर सकता है, बस उसे एक पहल करनी है। एक उत्साह व दृढ़ आत्मविश्वास के साथ अपने भीतर ऐसा आत्मविश्वास का निर्माण करो कि कोई भी परिस्थितियों में आप अंदर से टूटे नहीं और कोई भी कार्य आपको करने में असंभव न लगे। ये शब्द को देखो, असंभव। इसी शब्द में संभव की गहराई छुपी हुई है। इसे देखो और समझने की कोशिश करो। संभव के आगे जो अ लगा हुआ है उसे अपने मन और मस्तिष्क से हटा दो, क्योंकि यह असंभव शब्द आपके भीतर के असीमित शक्तियों को नहीं जानता। विश्वास हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुरूप ही कार्य करता है। आप अपनी इच्छाओं को उत्तम कार्य में लगा दें और उसमें पूर्णता से विश्वास करें कि फिर आपका मन उसी दिशाओं में कार्यरत हो जाएगा और आप जो चाहते हो वो लक्ष्य आसानी से पा सकोगे। क्योंकि यही तो हमारे मन की शक्ति है जो आत्मविश्वास पर निर्भर करती है, जो हमारे गहरे अचेतन मन से आती है। आत्मविश्वास से ही व्यक्ति प्रेम, सफलता, स्वास्थ्य और अपने लिए उपयोगी वह सब समृद्धियाँ पा सकता है जिसके लिए वह रात दिन सपने देखता रहता है। सपने तभी पूरे होते हैं जब उनमें आत्मविश्वास की मोहर लगती हो। मतलब गहरा आत्मविश्वास ही व्यक्ति के सपने को पूरा करने में मदद करते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसा विचार है जो व्यक्ति को ऐसी अदृश्यमान मन की शक्तियों से जोड़ता है जो उसे एक दिशा में निर्धारित करने में सहायक बनती है। अगर सरल भाषा में कहें तो विचार ही विश्वास है जो आपके भीतर भरी असीम शक्तियों का भंडार है, वहाँ तक मार्ग निर्देशन करने का कार्य करता है। व्यक्ति अपने आप को एक स्व अनुशासन में डालकर अपनी आत्मशक्ति विल पावर को बढ़ाकर अपने स्व नियंत्रण कर सकता है, जिससे वह जो चाहे ऐसी कामयाबी अपने क्षेत्र में पा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने विचार, भाव और क्रिया पर स्वयं नियंत्रण होना जरूरी है, ताकि वह हर क्षेत्र में कामयाबी पा सके और अपने आप में विश्वास रखकर सदैव अपने विजय पथ पर आगे बढ़ता रहे। किंतु जब व्यक्ति अपने आप में विश्वास खो देता है तब वह अनेकों मुश्किलों का सामना करता है। अगर आज इतनी सारी मनोवैज्ञानिक बीमारी बढ़ी है तो उसका भी एक कारण ये है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास स्वयं पर से कमज़ोर हो गया है। व्यक्ति की 70% से ज़्यादा बीमारियां तो मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं, और उसमें भी 90% से ज़्यादा तो आत्मविश्वास की कमी के कारण ये सब बीमारियां होती रहती है। मैंने अपने सेंटर में अब तक जितने भी मानसिक बीमारी वाले क्लाइंट को देखा है उनमें ज़्यादातर बीमारी केवल आत्मविश्वास की कमी के कारण हुई अतार्किक उलझनें थी, जिसमें व्यक्ति अतार्किक उलझनों से उलझकर अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। उसका अतार्किक दिमाग भीतर की छिपी हुई आत्मविश्वास की अदम्य क्षमताओं को प्रकट होने में अनेकों रुकावटें करती है, जिसमें व्यक्ति की उसी अतार्किकता में उलझकर अपनी ऊर्जा और समय दोनों को बर्बाद कर देता है। सभी प्रकार के मानसिक व शारीरिक बीमारियों का इलाज व्यक्ति के आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। बाह्य चिकित्सा उन्हें मदद अवश्य करती है, किंतु आत्मविश्वास से ही व्यक्ति अपनी बीमारियों का इलाज करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप में विश्वास न रखे
तो उसे कितनी भी भारी व बड़ी चिकित्सा या ट्रीटमेंट दी जाए तो भी वह ठीक नहीं होगा, क्योंकि आत्मविश्वास के अभाव से उसे हर वह चिकित्सा या चिकित्सक पर शंका आने लगती है, जिसकी वजह से दवाइयाँ और चिकित्सा उस व्यक्ति पर कार्य नहीं करती। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति अंदर से आत्मविश्वास से भरा हुआ है वो हर बीमारियों से आराम से लड़ सकता है। यह तो अब वैज्ञानिक प्रमाणों पर भी साबित हो चुका है कि जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास या आत्म मनोबल जितना मजबूत होगा, उसकी उतनी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी क्षमता मजबूत होगी, जो उसे हर रोगों के सामने लड़ने में मजबूती से सहायक रूप होगी। दुनिया के सभी धर्मों व चिकित्सा विज्ञान व्यक्ति को एक बात जरूर कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक तौर पर अगर आप स्वस्थ रहना है तो अपने आप में आत्मविश्वास जरूर रखो। आखिर क्यों धर्म और विज्ञान के मानने वाले इन बातों पर जोर देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है व्यक्ति जब अपने आप में आत्मविश्वास करने लगता है तब वह एक ऐसी शक्ति से जुड़ जाता है जो अदृश्यमान होते हुए भी सभी कार्य करने में सक्षम है। आत्मविश्वास ही जीवन का वह आधार है जिस पर व्यक्ति की सभी आशाएं टिकी हुई है। आत्मविश्वास में जीने वाला व्यक्ति कभी किसी को प्रभावित करने में चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि दूसरों को प्रभावित करके वह अपने आप को आत्मविश्वासहीन कर व्यक्ति के बराबर समझकर उसके जैसा ही बर्ताव करना नहीं चाहता। वही व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने में लगा हुआ होता है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता हो, जिसे दूसरों में कोई इच्छा हो और अपने आप में कोई काम निकलवाना हो, जो खुद के दम पर कोई कार्य नहीं कर सकता हो। ऐसा व्यक्ति ही दूसरों को प्रभावित करने या उन्हें खुश करने के चक्कर में पड़ा रहता है। व्यक्ति असफलता इसलिए पाता है कि वह मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता है किंतु आत्मविश्वास कम रखता है। बिना आत्मविश्वास के आप भले ही हार्ड वर्क कठिन परिश्रम कर लो, पर जब तक भीतर से आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। व्यक्ति को जितनी ज़रूरत हो उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। ज़्यादा मेहनत से महत्वपूर्ण है कि अधिक आत्मविश्वास खुद पर करना। सम्यक थेरापी कहती है कि गलत दिशा में हद से ज़्यादा मेहनत करना ठीक नहीं है। उससे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सही दिशा में आत्मविश्वास के साथ काम कम मेहनत में भी कार्य सफलता की ओर बढ़ सकता है। आत्मविश्वासहीन व्यक्ति सदैव भय में जीते हैं। उन्हें किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वे दूसरों पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। वे अपने बलबूते पर कोई कार्य करने पर शंका और भय के शिकार होते रहते हैं। इस तरह के व्यक्ति अपनी बातों मनवाने के लिए या किसी की सहानुभूति पाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, जैसे कि वे बीमार पड़ जाएंगे, अपना अकस्मात करवा के दूसरों का ध्यान को अपनी ओर खींचकर सहानुभूति की अपेक्षा रखेंगे। ये मनोवैज्ञानिक कमजोरी आत्मविश्वासहीन व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। इन सब से व्यक्ति को छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि ये सब घटक व्यक्ति की सफलता में सबसे बड़े बाधक बनते हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिक अवरोधों को व्यक्ति के जीवन में न आए, इसलिए व्यक्ति को अंदर से पूर्ण आत्मविश्वास से रहना चाहिए, क्योंकि यही आत्मविश्वास व्यक्ति को सफलता की उन ऊंचाइयों को छूने में मदद करता है जहां व्यक्ति पहुंचना चाहता है। इसलिए अपने भीतर आत्मविश्वास बनाए रखें। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, यही आपका साथी है, यही आपको काम में आएगा। धन्यवाद।